हरे कृष्ण। ये भगवान गोपीनाथ का परम भक्त गोविंद घोष, जो पहले चैतन्य महाप्रभु गौरहरि का भक्त था, ये उग्रद्वीप का लीला है। बंगाल मायापुर के पास में उग्रद्वीप। ये एक नंबर पाठ है। त्रिदंडी स्वामी ओम विष्णुपाद भक्ति प्रसाद विष्णु को स्वामी गुरुदेव के कमल चरण में सरदान दस का कोड कोडोर प्रणाम। कृष्ण भक्त बनना इतना बच्चों का खेल नहीं है। संशय के लोगों के लिए तो ठीक है, महीने में 2 एकादशी कर लिया, रोज 1 आधा घंटा हरिनाम जाप कर लिया, 8-10 माला, बस छुट्टी। समय हुआ तो मंदिर गए, नहीं तो कोई बात नहीं। पर जो सच में सिर्फ कृष्ण का बनना चाहता है, कृष्ण मेरा है, मैं कृष्ण का हूँ, कृष्ण का जो सच्चा भक्त बनना चाहता है, उसको बहुत तकलीफ, बहुत दुख दर्द सहना पड़ता है। क्या कहा है कृष्ण ने? जे करे अमारास करी तार सर्वनाश, तो वो न छड़िले अमारास तबे करी दासुर दास। ऐसे दास नहीं करता। आपको कोई भी संसारिक चाकरी मिलता है तो कितना मेहनत करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है, कितना रात जागना पड़ता है ना? ठीक उसी तरह कृष्ण भक्ति के लिए भी, कृष्ण को पाने के लिए भी, कृष्ण भक्ति करने के लिए भी कितना रात जागना पड़ता है, कितना मेहनत, कितना परिश्रम करना पड़ता है। इसको छोड़ो, उसको छोड़ो, ऐसा करो, ऐसा करो, पता नहीं कितना नियम है। तो चलिए कृष्ण भक्त की कथा सुनते हैं। गोविंद घोष, गोपीनाथ भगवान का भक्त गोविंद घोष। ये कथा है आज से 550 साल पुराना, जब चैतन्य महाप्रभु सच्चिदानंद गौरहरि मायापुर में लीला कर रहे थे। एक दिन गोविंद घोष ने सुना कि साक्षात पर ब्रह्मा, ब्रज का ठाकुर कृष्ण, राधा रानी यहाँ पर लीला करने के लिए चैतन्य महाप्रभु गौरहरि के रूप में आया है। ये कब एहसास हुआ गोविंद घोष को? तब महाप्रभु जहाँ चलते थे उनके साथ उनका पार्षद चलता था। हरिदास, नित्यानंद, श्रीवास, अद्वैताचार्य, मुरारी गुप्त, ये सब जितना भी उनका, गदाधर, जितना भी उनका पार्षद थे। तो हमेशा महाप्रभु कीर्तन करते करते भ्रमण करते रहते थे। तो करते करते एक दिन गोविंद घोष ने सोचा, भाई जब साक्षात भगवान धरती पे आया है जीव उद्धार के लिए, तो क्यों ना मैं अपना जीवन का उद्धार कर लूँ। मैं बच जाऊंगा एक ही जन्म में, मैं 84 लाख दुनिया से भी बच जाऊंगा, 28 नरक से भी बच जाऊंगा। नहीं तो ये जीवन में सब कुछ तो मिलेगा, लेकिन मुझे फिर गति वही होगा, मुर्गा बनो, कुत्ता बनो, बकरी बनो और गला काटा हो, है ना? तो इससे अच्छा है, 84 लाख दुनिया से अच्छा है, नरक जाने से अच्छा है कि कृष्ण का भजन करके इसी जन्म में भगवान का पार लगा दूँ, अपना जीवन को भवसागर पार करा लूँ। तब गोविंद घोष ने क्या किया, भाग भाग के गए चैतन्य महाप्रभु के चरण में। बोला, हे महाप्रभु, हे नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेमे पदायते, कृष्णे कृष्ण चैतन्य नमामि गुर किशवाय। हे कृष्ण, श्री कृष्ण चैतन्य, आपके पास तो कितना पार्षद है, कितना शिष्य है, मुझ अधम का कोई नहीं है, आगे ना पीछे। आप कृपा करके मुझ पापी को भी स्वीकार कर लो। मेरे अंदर कोई गुण नहीं है, अगुण या गुण भरा पड़ा है। मुझे आप अपना चरणों का दास बना लो, मुझे आप स्वीकार कर लो, मुझे अपना साथ रखो। चैतन्य महाप्रभु ने सोचा, ये तो यज्ञ तो है नहीं कि मेरे शरण में रह सके, पर मैंने प्रतिज्ञा किया, ना शंख चक्र गदा पद्म कुछ नहीं उठाऊंगा, सिर्फ हरिनाम करके जीव का उद्धार करूंगा जो मेरे शरण में आएगा। मेरे शरण में तो आया है, पर ये अभी बहुत कच्चा वाला भक्त है। मन हुआ आ गया, मन हुआ तो चला जाएगा। तो क्या करे, ना बोल दे तो अपमान हो जाएगा उसको दुख पहुंचेगा, सब खराब सोचेगा। तो उसको गोविंद घोष को चैतन्य महाप्रभु ने अपना पास रख लिया। ठीक है, क्या करेगा तू? बोला, मैं आपका सत्कीर्तन करूंगा, भजन करूंगा, आपका सेवा करूंगा। बोला, सबसे संसार में बड़ा धर्म है, कठिन धर्म है भगवान का सेवक बनना, सबसे बड़ा कठिन। कैसे? बोला, लक्ष्मण जी को देख लो, कितना कठिन जीवन बिताया राम की सेवा में। हनुमान जी को देख लो, भारत जी को देख लो, और भी जितना राजा महाराजा को देखो, जो सेवक बनता है बलराम दाऊ भगवान का, तो बहुत कठिन जीवन बिताना पड़ता है उसको। तो गोविंद घोष ने चैतन्य महाप्रभु का सेवक बना। हर घर में जाते, हर जगह कीर्तन करते, भजन करते, पेड़ के पास रोकते, भगवान के लिए कहीं से भिक्षा करके प्रसाद लेके आते। ऐसे करते करते एक दिन एक घर में
चैतन्य महाप्रभु को और उनका पार्षदों को निमंत्रण किया। निमंत्रण करने पर गोविंद घोष भी गए, चैतन्य महाप्रभु का आसन लगाया, चैतन्य महाप्रभु को प्रसाद खिलाए, खुद भी प्रसाद पाया। प्रसाद पाने के बाद उस घर से आके उग्रदीप का लीला है ये, एक वृक्ष के नीचे बैठा और बैठ के बोला गोविंद घोष को कि गोविंद घोष, चैतन्य महाप्रभु ने बोला मुख शुद्धि एक फल होता है जो खाने के बाद खाना चाहिए, तो मुख शुद्धि फल तुम लेके आओ, इधर है कहीं। तो बोला ठीक है प्रभु। वो गया है, सही गोविंद घोष ढूंढते 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 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा लग गए, महाराज मिल ही नहीं रहा है। बड़ा मुश्किल से एक पेड़ मिला। फिर उन्होंने सोचा भाई इतना देर में चैतन्य महाप्रभु से दूर रहा 3 घंटा एक फल के लिए, हाँ? इसे एक काम करता हूँ, मुझे लगता है चैतन्य महाप्रभु जो है ये रोज खाते होंगे खाने के बाद मुख शुद्धि फल। इसका एक काम करते हैं, इसको हम ज़्यादा करके तोड़ के साथ में रख लेते हैं, जैसे मांगेगा दे देंगे। कौन पता नहीं कौन कब कहाँ पे हम लोग रहे, फिर ढूंढने के लिए यहाँ आना पड़ेगा, 2-3 घंटा समय लग जाएगा। ये हो गया जड़ बुद्धि, संसारिक बुद्धि का कथा। क्योंकि सेवा तो रोज करना पड़ेगा। एक ही दिन हम कितना भी खा ले दूसरा दिन तो खाना पड़ता है, एक ही दिन जितना भी सो ले दूसरा दिन तो सोना पड़ता है ना। तो ऐसा नियम है। पर उन्होंने गोविंद घोष ने यहीं पे मिस्टेक कर दिया, उसने अपना बुद्धि चलाया। भगवान का आज्ञा क्या था, मेरे लिए फल लेके आओ, वो मुख सिद्धि फल लेके आओ, लेके आ जाना चाहिए था, लेकिन उसने क्या किया, बुद्धि लगा दिए। अपना बुद्धि भगवान के सामने संत के सामने नहीं चलाना चाहिए। वो क्या बोलता है सिर्फ वही सुनो, उसी में कल्याण है। तो गए चैतन्य महाप्रभु, कुछ नहीं बोला, बहुत देर हो गया। तो उनको पता है कि इन्होंने ढूंढा होगा, ये तो भगवान का लीला है। जैसे आया मुख शुद्धि का 2-4 फल चैतन्य महाप्रभु के हाथ में दिए, महाप्रभु ने पाया, उनके पार्षदों ने पाया। फिर चैतन्य महाप्रभु के साथ कीर्तन करते करते दिन रात बिताते गए। फिर कुछ दिन बाद वो जो गोविंद घोष है उनको और चैतन्य महाप्रभु को कहीं से निमंत्रण आया कि आज हमारा घर में भंडारा है, प्रसाद पाने आना। तो सब वैष्णव जन गए वैष्णव सेवा के लिए। सबको अच्छा से चावल, छोला, रोटी, पूड़ी मस्त करके, खीर, हलवा ये सब खिलाए। खिला के फिर सब खा के प्रणाम करके आ गए, पेड़ के नीचे बैठ गए। बैठने के बाद फिर गोविंद घोष को बोला, गोविंद घोष मुख शुद्धि फल। इस बार गोविंद घोष हंस रहा है, मुँह मुस्कुरा रहा है। क्यों? उन्होंने बोला कि अच्छा किया मैंने अपना बुद्धि लगाया कि थोड़ा सा फल अपने पास रख लिया। मुझे पता था ये महाप्रभु फिर खाने के बाद मांगेगा। अभी अगर मैं जाता 2 घंटा, 1 घंटा जाने में, 1 घंटा आने में, 1 घंटा ढूंढने में लगता। जैसे चैतन्य महाप्रभु मांगा, जो फल उससे कल इससे पहले 3 घंटा बाद लाके चैतन्य महाप्रभु के हाथ में थमाया था, मांगने का 3 घंटा बाद, वो फल आज उन्होंने 1 मिनट भी नहीं लगाया, मांगा और तत्काल निकाल के, कपड़ा भी बांधा हुआ था, निकाल के दे दिए। चैतन्य महाप्रभु हैरान हो गए। बोला गोविंद घोष इधर आओ, पास बुलाया। बोला ये क्या है? बोला मुख शुद्धि फल है प्रभु। हाँ वो तो मैं भी देख रहा हूँ, पर मैं कहना चाह रहा हूँ कि कल जब तुझे मैंने इस फल के लिए भेजा, तूने 2 से 3 घंटा समय लगाया और आज तूने 1 मिनट भी नहीं लगाया। बोला मुझे पता था महाप्रभु आपको खाने के बाद ये आदत पड़ गया है, ये आप मुख शुद्धि फल खाते हैं, इसीलिए मैंने कल ज़्यादा करके तोड़ के लाया था, आधा रख लिया था, आधा आपको दे दिया। महाप्रभु क्रोधित हो गया। ऐसे तो भगवान चैतन्य महाप्रभु जो है, महाप्रभु गौरहरि, ये स्वयं राधा रानी का ही मान लो 75% 75% राधा रानी है, सिर्फ 25% कृष्ण है। और उनके अंदर क्रोध है ही नहीं, गुस्सा है ही नहीं, पर उन्होंने लीला किया, थोड़ा सा गुस्सा होकर आग दिखाया। गोविंद घोष ये जड़ जगत का बुद्धि है, ये संसार का बुद्धि है, ये लाभ लक्षण हानि चालाकी छल कपट मोहे नहीं भावा, निर्मल मन जो सो मोहे पावा। हे गोविंद घोष तेरा मन निर्मल नहीं है, तू छल कर रहा है, कपट कर रहा है, ये छल है। तूने मान लिया, तूने मेरे लिए फल तोड़ के रखा, अच्छी बात है, कल मेहनत नहीं करना पड़ेगा, पर तू मुझे बासी फल दे रहा है ना। भगवान के लिए सेवा भाव कहाँ है? सेवा तो वो है जो भगवान को सर्वश्रेष्ठ दिया जाए। कुछ लोग होते हैं खराब नोट देते हैं, खराब फल देते हैं भगवान को, और जब वही वापस आता है खराब बच्चा पैदा हो जाता है,
बोलते भगवान ये क्या किया है, तुमने खराब चराया भगवान को और खराब मिल जाए तो भगवान का गलती। हाँ, उसके बाद गोविंद घोष को महाप्रभु ने बोला तुम संसारिक बुद्धि वाले हो, तुम संसार में चला जाओ, मैं तुम्हें अपने पास नहीं रखूंगा। गोविंद घोष ने चरण पकड़ के चैतन्य महाप्रभु का बोला महाप्रभु मुझे आप जितना सजा देना है दो, जितना कष्ट देना है, जितना क्रोध करना है कीजिए, पर मुझे अपने चरणों से दूर मत कीजिए। मैं आपका चरण से दूर होकर नहीं जी सकता। मैं आपका हूँ, आपके पास आ गया हूँ। मैं तो बालक हूँ, मुझसे भूल हो गया, एक भूल का क्षमा नहीं हो सकता, मुझे क्षमा कर दो। चैतन्य महाप्रभु बोला नहीं, तुम जाओ अपना संसार में संसार करो। तुम्हारे पास जब तक संसारिक बुद्धि है तुम संसार करो, तुम भक्त बनने मत आओ। भक्त बनना बच्चों का खेल नहीं है। तो ऐसे करके महाप्रभु चलने लगे, वहाँ से जाने लगे। तो गोविंद घोष ने भी बोला कि हे महाप्रभु मुझसे एक भूल हुआ, मैं मानता हूँ, मुझे उसका समाधान करना चाहिए था, मुझे आपसे पूछना चाहिए था, मुझसे गलती हो गया, मैंने चुपके से चालाकी किया, पर मैं आपको वचन देता हूँ मैं आज के बाद कभी ऐसा गलती नहीं करूँगा। आप मुझे छोड़ के मत जाओ, और अगर आप चला जाओगे तो याद रखना भगवान मैं भी आपका भक्त हूँ, एक दिन ना एक दिन आपको खुद ही मेरे पास आना पड़ेगा, फिर मैं आपके पास कभी नहीं जाऊँगा। ऐसा चैतन्य महाप्रभु को बोला। चैतन्य महाप्रभु वहाँ से चले गए। ये बंगाल का लीला है। उसके बाद क्या लीला हुआ, गोविंद घोष ठीक से खाते नहीं थे, पीते नहीं थे, आप संसार में आ गया, लोग हंस रहा है, आप तो इनके मन में बड़ा क्रोध आ गया कि भाई मैं ना घर का ना घाट का ना भगवान का बन सका ना संसार का बन सका, बड़ा बाबा बनने फिरा था मैं। हाँ, निकला था घर से, फिर जाके बड़ा रोज भगवान चैतन्य महाप्रभु के चरणों में फूल चढ़ाते, पूजा करते, रोते, ठीक से खाना पीना छोड़ दिए, दिन रात चैतन्य महाप्रभु के ख्यालों में खोता रहा। फिर दिन रात गोविंद घोष चैतन्य महाप्रभु को याद करके रोते थे। अब तो ऐसा परिस्थिति आ गया जैसे मैं जीऊँ ही ना, अब तो ये शरीर त्याग करने का, मर जाने का मन कर रहा था गोविंद घोष का, कि ऐसा जीवन भी क्या, भगवान छोड़ के चला जाए। बताओ, सारा दुनिया छोड़ दे तो इंसान भगवान के सहारे पे जी लेता है, यहाँ भगवान ही छोड़ के चला गया तो आप किसके सहारे पे जियो। आप उसके मन में उल्टा पल्टा ख्याल आने लगे। गोविंद घोष के मन में भगवान महाप्रभु चैतन्य तो अंतर्यामी है, कृष्ण है, उसको सब समझ में आ गया, कहीं उठ पड़ काम ना कर दे, गलती है कुछ भूल काम ना कर दे, गलती ना कर दे। तो चैतन्य महाप्रभु ने कृपा करके एक शिला, एक पत्थर लकड़ी टाइप का, वो क्या किया, उस पत्थर को एक काट को उसको भेज दिया गंगा में। जब गोविंद घोष गंगा में नहा रहे थे, भगवान को चिंता हुआ कहीं गंगा में डूब के ना समाधि ना ले ले, मर ना जाए, टेंशन होने लगे, और मन में भी ऐसा ख्याल चल रहा था गोविंद घोष का। उसके बाद वो पत्थर तैरते 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 किसके पास आए, चैतन्य महाप्रभु ने भेजा, गोविंद घोष के पास आके टकराने लगे। एक तरफ से कहा जाए तो जैसे बड़ा सा जला हुआ लकड़ी होता ना, काट, ये काट ही मान लो, वो तैरते तैरते आ रहे थे, गोविंद घोष को छुआ, उनको लगा भाई ये शमशान से भसा हुआ कोई अशुद्ध वस्तु होगा, उसको फेंक दिए, साइड कर दिए। फिर गोविंद घोष डुबकी लगाए, फिर वो पत्थर आके उसको टकराए। ऐसे करते करते 5-6 बार ऐसा हुआ। फिर उन्होंने दूर लाके थोड़ा सा पत्थर को फेंका, फिर नहा धो के गोविंद घोष चैतन्य महाप्रभु को याद करने लगे, रोने लगे। फिर चैतन्य महाप्रभु के पार्षदों के साथ चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करते करते आ रहे थे। गोविंद घोष को उसका आवाज सुनाई दिया कि ये चैतन्य महाप्रभु का कंठ है, महामंत्र कर रहा है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उन्होंने भाग के गया, चैतन्य महाप्रभु को देखा, चैतन्य महाप्रभु के चरण से लिपट गया, भगवान मुझसे भूल हो गया, मुझे अपराध के लिए इतना दिन सजा तो दे चुके हो, इतना दिन तो आपने आपसे दूर कर चुके हो, आप मुझे स्वीकार कर लो, आप मुझे अपना भक्त बना लो, अपना दास बना लो, ऐसा विनती करने लगे। चैतन्य महाप्रभु मुस्कुरा रहे हैं। ये 2 नंबर पार्ट बोलेंगे, अभी 1 नंबर है। राधे राधे।